जैसे ही रायस्टार पुल पे पहुंचा, उसका सर धड़ से अलग हो गया। रात का घना अंधेरा था। एक आदमी रायगढ़ गांव जाने के लिए पुल पार कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो आदमी पुल के बीच में गया, उसका सर धड़ से अलग हो गया। पुल पर खून ही खून हो गया। कहते हैं इस पुल पर कोई रुक नहीं सकता। कुछ दिनों बाद एक नया जोड़ा बाइक से रायगढ़ पहुंचना चाहता था। वो उसी पुल से गुजर रहे थे, पर अचानक बीच में पहुंचते ही एक ताकतवर झटके से वो बाइक सीधे पुल के नीचे गहरी नदी में जा गिरी। कहा गया किसी अदृश्य ताकत ने उसे धक्का दिया था। तब से लोग इसे भूतिया पुल कहने लगे। 2 साल बाद रायस्टर अपनी पत्नी पूनम को लेकर गांव आया। रात में पूनम को सपने आने लगे। उसे लगता जैसे कोई पुल से उसे बुला रहा है। एक रात वह नींद में पुल तक पहुंच गई, जहां एक आदमी हाथ में तलवार लिए खड़ा था। पूनम चीखी और सपना टूट गया। धीरे धीरे उसे पता चला उसका पति ही वो इंसान है जिसने सालों पहले इसी पुल पर एक आदमी का सर धड़ से अलग कर दिया था और मरते मरते उसने बद्दुआ दी थी। यह पुल अब मौत की कब्र बनेगा। उस रात जोर की बारिश हो रही थी। रायस्टार ने देखा पूनम कहीं गायब है। वो भागता हुआ पुल की तरफ गया। पुल के बीच में पूनम खड़ी थी, उसकी आंखें लाल और उसके पीछे वही सिरकटे आदमी की परछाई। रायस्टार चिल्लाया, पूनम वहाँ से हटो। पर तभी हवा में गूंजती एक आवाज आई, तेरे खून से ही ये श्राप टूटेगा। और अगले ही पल रायस्टार का शरीर हवा में उछल गया, तलवार चमकी और उसका सिर जमीन पर गिर गया। सुबह लोग पहुंचे तो पुल पर सिर्फ खून के निशान थे। ना रायस्टर न पूनम, दोनों कहीं नहीं थे। कहते हैं आज भी रात के सन्नाटे में उस पुल से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। अगर आप भी मेरी तरह फ्री फायर खेलते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजो, और अगर आप पबजी खेलते हो तो काला दिल भेजो।